सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा हट के होने वाला है क्योंकि आज कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं आ रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीयू में अपीयर होने वाले कुछ उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वेल गाइस, आपको बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ऐसा फिल्म फ्रेंचाइजी है जो 75 सालों से ज्यादा के कॉमिक बुक सोर्स से मटेरियल को अडॉप्ट करता आ रहा है। लेकिन इसके अलावा एमसीयू ने कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इन्वेंट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कैरेक्टर्स की एमसीयू में इम्पोर्टेंस कम है और फैंस इन कैरेक्टर को खूब पसंद भी करते हैं। वेल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहेगा। So guys, without wasting any time, let's get started. So guys, सबसे पहला कैरेक्टर इस लिस्ट में है वो है लुइस। वेल गाइस, लुइस को हम लोगों ने सबसे पहले एंटमैन की फर्स्ट मूवी में देखा था। लुइस एंटमैन यानी स्कॉट लैंग का दोस्त और पार्टनर भी होता है जो कि उसके हर एक काम में साथ देता है। आपको बता दूं कि लुइस काफी फनी कैरेक्टर है और फैंस को पसंद भी है क्योंकि लुइस अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में जो रैपिड फायर डायलॉग डिलीवरी करता है उसे सुनने में फैंस को काफी मजा आता है। वेल गाइस, बात करें कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में एंटमैन का लुइस से कोई डायरेक्ट कॉमिक बुक काउंटर पार्ट नहीं है। कॉमिक्स में स्कॉट लैंग के ज्यादातर दोस्त फेलो सुपर हीरोज ही हैं और उसकी लाइफ में लुइस जैसा कोई भी नहीं है। गाइस, अगला कैरेक्टर है डार्सी लेविस। सो गाइस, अगर आप थॉर के फैन हैं तो इस कैरेक्टर को जरूर जानते होंगे। वेल गाइस, ये कैरेक्टर काफी फेमस है। डार्सी लेविस ने अपनी एमसीयू की जर्नी एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर के तौर पर शुरू की थी एंड इसकी स्टोरी आर्क काफी इंप्रेसिव निकली। सबसे पहले डार्सी का अपीयरेंस जेन फॉस्टर की एक लैब असिस्टेंट के तौर पर हुआ, लेकिन बाद में वो दुनिया की लीडिंग एस्ट्रोफिजिक्स एक्सपर्ट में से एक बन गई। साथ ही उसका अपीयरेंस वांडाविजन सीरीज में भी होता है जहां वो जिमी वू और मोनिका रैम्बो के साथ मिलकर स्वॉर्ड के खिलाफ खड़ी भी होती है। आपको बता दूं कि डार्सी कभी भी मार्वल कॉमिक्स के पेज में नहीं दिखी और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि कॉमिक बुक में जो जेन फॉस्टर दिखाई गई है वो एमसीयू वाली फॉस्टर से काफी डिफरेंट होती है। मार्वल कॉमिक्स वाली जेन एक नर्स थी जो कि मेडिकल डॉक्टर के रूप में काम करती थी, लेकिन उसका कभी एस्ट्रोफिजिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वेल गाइस, अगला कैरेक्टर है मॉर्गन स्टार्क। सो गाइस, एमसीयू में मॉर्गन स्टार्क को टोनी स्टार्क की डॉटर के रूप में दिखाया जाता है। वेल गाइस, ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मॉर्गन ही थी जिसने अपने फादर टोनी के कैरेक्टर आर्क को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। मार्वल कॉमिक का टोनी स्टार्क अपने ज्यादातर एवेंजर्स की तरह पूरी कॉमिक बुक कैरियर में लगभग एक ही एज का रहा और हालांकि उसे थोड़ा ओल्डर दिखाया गया है एवेंजर्स सुपर हीरोज के कंपैरिजन में, लेकिन वो अब तक कभी सेटल डाउन नहीं हुआ और ना ही उसके बच्चे हुए। वैसे गाइस, आपको बता दो कि मार्वल कॉमिक्स में मॉर्गन स्टार्क का कैरेक्टर होता है पर वो टोनी की आई लव यू 3000 वाली मॉर्गन से अलग होता है। वो एक मेल कैरेक्टर है जो कि टोनी का एडल्ट कजिन है। साथ ही मॉर्गन स्टार्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व होता है और हमेशा आयरन मैन को मारने और स्टार्क इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल करने का प्लान्स बनाता रहता है। गाइस, नेक्स्ट कैरेक्टर है सिल्वी। सो गाइस, सिल्वी का कैरेक्टर तो आपने देखा ही है। एमसीयू में ये फैंस की फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, वो भी इसलिए क्योंकि लोकी सीरीज में जब उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया उसके बाद से ही इस इवेंट ने मार्वल सिनेमैटिक की रियलिटी को हिला कर रख दिया। आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स की कई और रियलिटीज से बहुत सारे लोकी के वेरिएंट्स को दिखाया गया है और उनमें से कुछ वुमेन भी है और अर्थ 616 का लोकी खुद भी काफी टाइम तक एक वुमेन के रूप में रहा है, जिसमें एक ऑकवर्ड मोमेंट तब आया जब उसने लेडी सिप का एग्जैक्ट अपीयरेंस अपना लिया। वैसे गाइस, सिल्वी नाम की एक कैरेक्टर कॉमिक्स में भी दिखाई गई है जो कि कॉमिक्स में सेकेंड इंचेंट्रेस के नाम से जानी जाती है। वो एक नॉर्मल सी लगने वाली टीनेज लड़की थी जिसे लोकी ने एक अननोन पर्पस के लिए पावर्स दी थी, लेकिन एमसीयू के सिल्वी और कॉमिक्स की सिल्वी में बहुत डिफरेंट होता है। एमसीयू में सिल्वी को लोकी का एक वेरिएंट के रूप में दिखाया जाता है, साथ ही उसे सिल्वी को लोकी के लव इंटरेस्ट के रूप में भी दिखाया गया है। गाइस, अगला कैरेक्टर है मिशेल जोन्स का। तो गाइस, सबको पता है कि चाहे मार्वल कॉमिक्स हो या एमसीयू, स्पाइडरमैन का मेन लव इंटरेस्ट हमेशा से ही एमजे ही होती है, लेकिन एमसीयू में अपीयर होने वाली ये एमजे यानी कि मिशेल जोन्स और कॉमिक्स की एमजे यानी कि मैरी जेन वॉटसन बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर हैं। ये दोनों काफी तरीकों से एक दूसरे के टोटल अपोजिट हैं। मैरी जेन अपनी हाई स्कूल में पीटर पार्कर की क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की थी जिसे एक्टर और मॉडल बनने का सपना था
और उसे पार्टीज में जाना पसंद होता है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल एक सेल्फ इम्पोज्ड सोशल आउटकास्ट होती है जो कि अपना ज्यादातर वक्त फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ने और हिस्ट्री बुक पढ़ने में बिताती हैं। फिर स्पाइडरमैन के अलावा इन दोनों एमजे में कोई बात कॉमन नहीं लगती है। गाइज अगला कैरेक्टर है कैटी शैन का। जी हाँ गाइज, कैटी शैन को हम लोगों ने शैंग-ची मूवी में देखा था। कैटी शैन को शैंग-ची की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में दिखाया जाता है। कैटी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बिल्कुल ही नई इन्वेंशन है और मार्वल कॉमिक्स की किसी भी पेज में ना तो उनका अपीयरेंस मिलता है और ना ही उसके कैरेक्टर की कोई डिटेल्स मिलती हैं। एंड गाइज हो सकता है कि आगे की मूवीज में हमें कैटी को शैंग-ची के लव इंटरेस्ट के रूप में भी दिखाया जाए। वैसे गाइज आपको बता दो कि कॉमिक्स में शैंग-ची के लव इंटरेस्ट के रूप में लाइको वू को दिखाया गया है। एंड गाइज नेक्स्ट कैरेक्टर है एवा स्टार का, जिसे हम लोग घोस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कैरेक्टर को पहली बार एंटमैन एंड द वॉस्प में दिखाया गया था। अब वो हमें आने वाली मूवी थंडरबोल्ट में भी दिखने वाली है। वेल गाइज मूवी में एवा स्टार, जो कि एलियास स्टार की बेटी होती है, उसे एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। वो हैंक पिम से नफरत करती है क्योंकि एवा अपने साथ हुए एक्सीडेंट के दोषी हैंक को ही मानती है और ये नफरत उसे घोस्ट बनने पर मजबूर करती है। हालांकि लास्ट में वो ठीक भी हो जाती है, पर सच तो ये है कि उसका एमसीयू में आर्क किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसे विलन या हीरो किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है। वैसे गाइज आपको बता दो कि कॉमिक्स में एक घोस्ट है जिसके पास मिलती जुलती पावर्स हैं और लगभग आइडेंटिकल कॉस्ट्यूम भी है, लेकिन ये घोस्ट एक काफी बड़ी उम्र का आदमी होता है और उसकी दुश्मनी टोनी स्टार के साथ होती है। सो गाइज ये थे कुछ ऐसे एमसीयू कैरेक्टर्स जो कि कॉमिक्स से नहीं है। ये एमसीयू के बिल्कुल ही ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं जो कि इस मल्टीवर्स में अपना अलग ही रास्ता बना रहे हैं। सो गाइज आपका इन सब में से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वेल मुझे लुइस और डार्सी पसंद है। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।